का या जनता की अदालत में जाने का? जो भी हमारे कानूनी अधिकार हैं उन सब अधिकारों को हम विधिक राय लेके उसके अनुरूप अपने आगे की भूमिका तय करेंगे। कोर्ट का फैसला कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस ने हमेशा माना है, लेकिन कोर्ट के फैसले से सहमत असहमत होना ये भी जो पक्षकार होते हैं उनका अधिकार होता है। हम सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि राहुल जी को और हमको न्याय नहीं मिला। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे, विधिक राय लेंगे, आगे फैसले को जो चुनौती दी जा सकती है तो चुनौती देंगे। और राहुल जी के समर्थन में आज जैसे जिस तरीके से स्वतः स्फूर्त ये जो आज प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व और हाईकमान मिलकर जो हमको निर्देश देगी उसके अनुसार हम आगे की अपनी भूमिका तय करेंगे। ये सारा प्रदर्शन आज आप सोच सकते हैं किसी के विरोध में नहीं था, ये राहुल जी के पक्ष में था कि राहुल जी का जो व्यक्तित्व है, राहुल जी जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद बनाए रखें। राहुल जी के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उनके पीछे खड़ी है, उनके नेतृत्व में खड़ी है और आने वाले समय में भी राहुल जी के प्रति हमारा यही भाव बना रहना है। एक कल मीटिंग हुई है भाई साहब, अब कांग्रेस एक नज़र आ रही है और ये फैसला होगा कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है भाई साहब? हम तो मैं समझता हूँ मीडिया को छोड़कर सभी कांग्रेस के लोग पहले से ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। किसी भी कांग्रेसी नेता ने ये कहा क्या कि एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ये कहते आए हैं, आप यकीन करें नहीं करें ये आपका सोच है, लेकिन कांग्रेस पहले भी एकजुट थी, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। कांग्रेस आज भी एकजुट है, चुनाव में भी एकजुट रहेगी और चुनाव के बाद जब फिर से हमारी सरकार बन जाएगी तब भी एकजुट रहेगी। बातें तो बड़ी हुई थी वैसे, छालों की कसम और जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, तीन मांगे थी। तो कहा ना, आप किस बात को कैसे लेते हैं, आपकी सोच है, आपका अधिकार है, और हम किस रूप से लेते हैं। हम शुरू से एक बात कहते हैं कि कांग्रेस एक है, पार्टी करेगी। अगर किसी को लगता है कि उसकी स्थिति कमज़ोर हो तो बढ़ के हाईकमान को बताना चाहिए कि साहब मेरी स्थिति कमज़ोर है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के बजाय मेरे बारे में पार्टी कुछ और सोचे तो मैं वैसे सेवा कर लूँगा। फलाने आदमी को या जिसको भी हाईकमान ठीक समझे जो बेहतर स्थिति में हो चुनाव उसको लड़ने का मौका मिलना चाहिए। जीत होगी तो हम सब सर्वाइव करेंगे और सरकार बनाएंगे तो हम सब एक दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे। ये स्पष्ट रूप से हाईकमान ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। साढ़े 4 साल हो चुके हैं भाई साहब और राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कार्यकर्ताओं को नहीं सुनी जा रही है, तो क्या आप एक साथ मतलब कुछ टाइम बहुत कम बचा है तो इसमें कार्यकर्ताओं कैसे जो हाईकमान के राहुल जी के निर्देश है उनकी पालना निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस करेगी। मंत्री जी मुख्यमंत्री जी लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं, चुनावी साल है, एक और पर्दा उठने वाला है, कुछ बड़ी घोषणा को लेकर आज देखिए जो घोषणाएं हो रही जनहित में हो रही हैं, एक भी घोषणाएं ऐसी नहीं है जिसकी पालना नहीं हुई हो, जो पूरी करने से कांग्रेस झिझकी हो, सरकार झिझकी हो। जितनी घोषणाएं उन सब पे काम हो रहा है। बजट के बारे में कहा कैसे लागू होगा, कहाँ से पैसा आएगा, बजट के अधिकांश घोषणाओं के जो अप्रूवल है वो मिल चुकी है। और जो अब नई बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही है, ये राजस्थान की जनता को सरकारी योजनाओं से पूरी तरीके से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजस्थान की जनता जिसके लिए योजनाएं बनी है उन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ मिल सके जो उसके लिए पात्र हैं। ये सरकार का हर संभव प्रयास है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का प्रयास है, कांग्रेस का प्रयास है। कांग्रेस की बैठक में कौन किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ नहीं जाना, ये हाईकमान तय करता है और हाईकमान का हर फैसला शिरोधार्य है। उदयपुर में एक मंदिर है, प्राचीन मेरे को जानकारी नहीं है।